नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज फिर से जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी बुद्धा मोरल स्टोरी लेकर आए हैं। आज की ये कहानी जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं से परेशान इंसान को समाधान देगी। एक किसान अपने गांव में अपने दुखों से दुखी था। किसी ने उससे कहा कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, जो कि कुछ दिनों के लिए आए हैं और यहाँ से कुछ दूर गांव में ठहरे हुए हैं। निश्चित ही वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बड़ी अभिलाषा लिए बुद्ध की शरण में चल पड़ा। यह विचार लिए कि बुद्ध उसे उसकी परेशानियों से, मानसिक पीड़ा से, तनाव से, दुखों से निकाल देंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल भी बहुत अधिक वर्षा के कारण फसल को बहुत नुकसान पहुंचा। मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं विवाहित हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, पर वो कई बार मुझे बहुत परेशान कर देती है। घर में बहुत विवाद हो जाता है, जिससे मैं ये सोचने लगता हूँ कि ये मेरे जीवन में ना आई होती तो अच्छा होता। मेरे दो बच्चे भी हैं, कई बार मेरे बच्चे भी मेरा अनादर और अवहेलना कर देते हैं, मेरी बातों का पालन नहीं करते। किसान अपने दुखी जीवन की तमाम ऐसी बातें लगातार बुद्ध को बताए जा रहा होता है। बुद्ध ध्यानपूर्वक उस दुखी किसान की समस्याएं सुनते रहे। जीवन की तमाम समस्याएं बताने के बाद जब कुछ मन हल्का हुआ तो वह चुप हो गया। अब उसके पास कुछ अन्य समस्या बतानी शेष नहीं थी। वो अब शांत बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और समस्याओं का उपाय पाने के लिए बुद्ध के जवाब का इंतजार कर रहा था, किंतु बुद्ध मौन थे। किसान फिर बोला कि हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, अरे ये क्या कह रहे हैं? आप सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का समाधान निकालते हो, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ आती है, जीवन में दुख परेशानियों का आना स्वाभाविक है। मनुष्य के जीवन में उसके कर्म अनुसार अक्सर परिस्थितियों में बदलाव आता रहता है, जो सुख दुख निराशा क्रोध का कारण बनती है। नए रिश्ते बनना, पुराने रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में मिठास कड़वाहट, यह सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में 83 तरह की कठिनाइयां हैं। तुम और हम इन कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जीवन और जीवन में बने रिश्ते कोई स्थिर नहीं है। एक दिन रिश्तेदार भी छोड़ जाएंगे और जीवन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समस्याएं जस की तस बनी रहेंगी। आज तुम्हारी जिंदगी में तो कल किसी और की जिंदगी में। इस पर किसान संयम खोकर क्रोधित हो जाता है और ऊंचे स्वर में बुद्ध से बोलता है कि सब बोलते हैं कि आप महात्मा हो, सिद्ध पुरुष हो, आत्मज्ञानी हो। मैं यहाँ इस विश्वास से आया था कि आप मेरी सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा आना यहाँ व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप समस्याओं का समाधान करते हैं, आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वो महात्मा है जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा करवाई और मेरे मन को अपार शांति मिली। कुछ सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान ना निकाला। आपने तो सीधा मुझे मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वो सब करने से जीवन के सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? इतना करने के बाद भी तुम अब इतने परेशान क्यों हो? अब तो पहले से भी अधिक दुखों से घिर गए हो। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान ने कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षाएं किस काम की? बुद्ध ने कहा,
मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान जरूर कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा कि 84 समस्या, वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा कि वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही तुम्हारी सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो तुम्हें जीवन की समस्याएं विचलित नहीं कर पाएंगी। तुम जीवन में आने वाली समस्याओं से इसलिए विचलित होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो, जबकि सच यह है कि हर किसी को अपना ही दुख सबसे अधिक लगता है। लेकिन जिस दिन से तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि बाकी लोगों के मुकाबले मेरा दुख तो बहुत कम है, तब उस दिन से कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगा। जब तक तुम ये चाहते रहोगे कि जीवन में कोई समस्या ना आए, मैं हर दुख तकलीफ से बचा रहूं, तो यह संभव नहीं। ऐसे में तो हर छोटे से छोटा दुख भी तुम्हें बेचैन कर देगा, तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर देगा। यदि तुम्हारे जीवन से कठिनाइयां बिल्कुल खत्म कर दी जाएं, तुम्हें रोज हर पल बिना दुख कठिनाइयों का जीवन जीने को मिले, तो तुम अधिक समय तक ऐसा जीवन जी ही नहीं पाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि रोज वैसा जीवन जी कर तुम जिंदगी से पूरी तरह तंग आ जाओगे, बोर हो जाओगे, क्योंकि जीवन में हद से ज्यादा कोई भी चीज जीवन के लिए भयानक समस्या खड़ी कर देती है। आरामदायक जीवन जी कर मन और शरीर दोनों से अपंग हो जाओगे, तो क्या फायदा ऐसे जीवन का जो तुम्हें बाद में नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे। जिस तरह खूब भूख लगने पर ही भोजन करने का और खूब प्यास लगने पर ही पानी पीने का असली आनंद प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही जीवन की तमाम दुख परेशानियों को झेलने के बाद ही सुख का आनंद प्राप्त होता है। इसीलिए जीवन में अलग अलग प्रकार से अलग अलग रूप में सुख दुख आते ही रहते हैं। हम चाह कर भी जीवन से सुख दुख खत्म तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इनसे इतना ऊपर जरूर उठा जा सकता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या मन को विचलित ना कर सके। इसके लिए आपने मन को शक्तिशाली बनाओ, संयम रखो, रोज ध्यान लगाओ, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करो, यही तुम्हारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान है। इसी को जीवन की 84वीं समस्या का समाधान कहा गया है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर किसान तृप्त हो गया, उसका मन पूरी तरह हल्का हो गया। जो परेशानियों का जो कौतूहल मन को परेशान कर रहा था वह शांत हो गया। किसान आंखें बंद कर आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को सब समझ आ गया कि वो अब तक क्या गलती कर रहा था। किसान बुद्ध के चरणों में गिर गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ महात्मा बुद्ध की इस कहानी से आपके जीवन की भी कई परेशानियाँ समाप्त हो गई होंगी या फिर कई परेशानियों का हल मिल गया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। नमो बुद्धाय।